लोग कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप सब संभाल लोगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आप थक तो नहीं गए, क्या आप थक गए हो। और जब आपके आंसू गिरते हैं तो आप चुप कर रो लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे आंसू संभालने वाला, मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, ठीक है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो आज का टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जिनको ये फील हुआ है या हो रहा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की जो है वो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, कि लोग मुझे जो है वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, मुझे पूछते नहीं हैं कि मुझे भी पेन हो सकता है, मुझे भी हर्ट हो सकता है, ये चीज़ नहीं पूछते, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी बिकम द स्ट्रॉन्ग वन। अगर हम इसको साइकोलॉजी के मुताबिक देखें ना, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत लोग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर। चाइल्डहुड में अगर आपको सपोर्ट ना मिला हो या आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ी हो, तो आप अपने माइंड में एक रूल बना लेते हो, ठीक है, कि मैं तो अपना सहारा खुद ही हूँ, मतलब मुझे तो किसी का कुछ सहारा लेना ही नहीं है ना, मतलब मैं ही अपना सहारा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा अपने लिए। ये हैबिट जो है ना, यह हैबिट आपके अंदर इस तरह से होती है कि एक केयर गिवर पर्सनालिटी बना देती है आपकी, जो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है, हमेशा दूसरों के लिए प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपना टाइम आता है, तो उसको अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता, वो अपने लिए थक जाता है, ठीक है। हम अगर देखें ना, तो ये एक हिडन पेन है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा पेन देता है, बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग रहने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पता है किसको है? आप अपने इंसान को खुद है, कि आप जब स्ट्रॉन्ग रहते हो तो आपको खुद इसका नुकसान होता है, ठीक है। आपके पेन को लोग पेन नहीं समझते, क्योंकि आप हमेशा मुस्कुरा के सब छुपा लेते हो, ठीक है। आप सब छुपा देते हो कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की हेल्प मांगने की। आप हेल्प मांगते ही नहीं हो, आप हेल्प मांगते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे लोग वीक समझेंगे। अगर मैंने किसी से हेल्प मांग ली तो लोग मुझे, जो स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो मुझे वीक समझना शुरू कर देंगे। लेकिन वीक तो भाई आप तब हो जब आप जो है वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, तब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। क्यों? आपके अपने लिए, ठीक है। आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर कितना प्रेशर है। हम इसको साइकोलॉजी के टर्म में इमोशनल एग्जॉशन कहते हैं। इस एग्जॉशन का स्टेज तब आता है जब आप लोगों को इतना देना शुरू कर देते हैं कि आपके खुद के लिए बचता ही नहीं है, ठीक है। तो अब यही है ना कि हम इस सब से हील कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि हम हील कैसे हों, हम इस सब से पीछा कैसे छुड़ाएं। क्योंकि देखिए, पता है, हम एग्जॉस्ट तो हो जाते हैं, ये हमें खुद भी पता चल जाता है कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं अब सही नहीं हूँ, ठीक है। जिस तरह मैं पहले एक्टिव होकर काम करता था, अब नहीं कर पाता। और आप दूसरों के काम करते करते ना इस तरह थक जाते हो कि आपको खुद के लिए कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग रहना गलत नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ ना करना गलत है। अपने लिए वल्नरेबल होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अपने लिए अगर वल्नरेबल नहीं हैं तो ये गलत है, ठीक हो गया। देखिए, कभी कभी अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी ज़रूरी होता है। किसी थेरेपिस्ट से कर लें, किसी ट्रस्टेड दोस्त से कर लें, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं कि मैं भी ये पेन फील कर रहा हूँ। अपनी नीड्स को प्रायोरिटी दें। अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देना कोई सेल्फिशनेस नहीं होता, ये सेल्फ केयर होती है जो हर इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो मतलब हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम बस दूसरों के सामने जो है वो अपनी कीमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बनती नहीं है। लोग सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको लगे ना कि मैं सिर्फ दूसरों को दे रहा हूँ, खुद मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तब आप समझ जाएं कि मैं सिर्फ यूज़ हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिया नहीं जा रहा। ये चीज़ जब आपको समझ आना शुरू होती है ना, तो तब देर तो हो जाती है, लेकिन देखें वही चीज़ है ना कि आप जब समझ जाते हो तो आप अपनी केयर करना शुरू कर जाते हो, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि मुझे ज़रूरत है खुद की, अगर मैं ही नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे खुद को संभालना चाहिए, मुझे खुद को केयर करना चाहिए। जब ये चीज़ आपको समझ आती है तभी आप स्टार्ट करते हो, तो ये चीज़ समझ लें, ठीक है। यही आपके लिए बेहतर है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है।